बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 कबीरा गुनाह। नंबर 1, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। नंबर 2, किसी को नाहक कत्ल करना। नंबर 3, जादू करना या करवाना। नंबर 4, सूद खाना। नंबर 5, यतीम का माल खाना। नंबर 6, मैदान जंग से भाग जाना। नंबर 7, पाक दामन औरत पे तोहमत लगाना। नंबर 8, जिना। नंबर 9, चोरी करना। नंबर 10, शराब पीना। नंबर 11, वालिदैन की नाफरमानी करना। नंबर 12, झूठी गवाही देना। नंबर 13, रिश्वत खाना। नंबर 14, नाप तोल में कमी करना। और नंबर 15, गीबत करना। ये तो 15 बड़े गुनाह हैं जो करने से इंसान कबीरा गुनाहों का मुर्तकिब होता है। लेकिन एक और बड़ा गुनाह भी है जो इंसान नहीं करता तो वो कबीरा गुनाह है। वो ये कि अगर इंसान नमाज नहीं पढ़ता तो वो ऐसा कबीरा गुनाह है कि जिसके लिए नबी पाक रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बंदा कुफ्र को पहुंच जाता है, वो बंदा नाशुक्रा है। नमाज में इंसान अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता है, वो क़याम करता है, रुकू करता है, सजदा करता है, उसकी हम्दो सना करता है, उसका शुक्र अदा करता है। तो नमाज छोड़ना एक ऐसा गुनाह है, हालांकि ये इंसान करता नहीं है, लेकिन ये ना करना भी बहुत बड़ा गुनाह है। तो यूँ तो बहुत सारे गुनाह हैं, जैसे किसी को गाली गलौज करना, किसी का दिल दुखी करना, उसको बुरा भला कहना, ये भी कबीरा गुनाह है। लेकिन अगर हम टॉप 15 गुनाहों की बात करें तो उनमें सबसे बड़ा जो गुनाह है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और सिफ़ात में उसका शरीक ठहराना है। अल्लाह पाक ने फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को नहीं बख्शेगा जो कि उसके साथ शरीक ठहराता है। उससे अलावा जिस गुनाह को जिसे चाहेगा उसको माफ़ कर देगा, लेकिन जिसने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और सिफ़ात में शिरक किया उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। अब इसका हल क्या है, इसका तदारुक क्या है कि अगर इंसान से कोई भी गुनाह जो ये अगर 15 टॉप के गुनाह हैं तो इनको अगर हम लें तो इसका तदारुक या इसका हल क्या है। सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला से बंदा माफ़ी मांग ले, क्योंकि अल्लाह सबसे बड़ा मेहरबान और मुआफ़ करने वाला है कि या अल्लाह मैंने कोई भी गुनाह जो किया है, जो मुझे याद है या नहीं याद है, जो मैंने कसदन किया है या मुझसे सहवन हो गया है, वो सारे गुनाह मुझे माफ़ कर दे। और मैं अहद करता हूँ तेरी ज़ात के साथ और अपनी ज़ात के साथ भी कि मैं दोबारा ऐसा कोई गुनाह नहीं करूँगा जो तूने मना की बातें हैं, मुनकरात हैं, वो मैं नहीं करूँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो बंदा तौबा कर लेता है और फिर वो नेक ही काम करता जाता है, फिर वो बुराई की तरफ नहीं जाता, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुज़श्ता गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। तो सबसे बड़ी बात जो है वो है मुआफ़ी मांगना। अल्लाह तबारक व तआला से रोकर, गिड़गिड़ा कर, उससे नादम होकर के अपने गुनाहों पर बंदा माफ़ी मांगे और फिर दोबारा वो गुनाह ना करने का अहद करे और फिर उस पर कायम हो जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को मुआफ़ कर देता है। तो ये चीज़ें, ये गुनाह हमारे जहन में रहने चाहिए ताकि जब कोई भी हम काम करें तो हम ये सोच लें कि कोई ये ऐसा गुनाह तो नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ वही वो कबीरा गुनाह है और जिसकी वजह से मुझे सज़ा मिलेगी, मुझे हद मुझ पर नाफिज हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह फिर इंसान गुनाहों से दूर हो जाता है और नेकियों के करीब हो जाता है। आपसे ये गुजारिश रहेगी कि जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने कमेंट से भी जो है मेरी इस्लाह करें। हर एक बंदा इस्लाह का मोहताज है और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।